जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है ये फ्रेंड्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है वो हम देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में 7 जुलाई 2023 को इसकी ऑफिशियल साइट पर अपलोड की गई थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये वैकेंसी आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो इसका क्रमांक है वो हमें दे रखा है और इसके आगे देखते हैं तो ये जो विज्ञापन संख्या है ये 05/2023 है, ये हमें दी गई है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये संगणक की है, कंप्यूटर सीधी भर्ती है 2023। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें जो डायरेक्ट भर्ती होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं तो पोस्ट का नाम हमें दे रखा है, पद का नाम दे रखा है संगणक। और फ्रेंड्स गैर अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें टोटल मिलाकर 512 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र है उसमें फ्रेंड्स 71 वैकेंसीज़ है। तो इस प्रकार देखें तो कुल पद 583 पद है। इस प्रकार फ्रेंड्स 583 पदों के लिए ये वैकेंसी अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। तो फ्रेंड्स आर्थिक व सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम अप्लाई करते हैं फॉर्म तो केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई भी मोड नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये वैकेंसी अभी हाल ही में RSSMB द्वारा जारी की गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये विशेष नोट हमें दे रखा है, मैं समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से रखते हुए आवेदन करें। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम पहले आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए अपनी जो हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके साथ ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब पढ़ते हैं और उसके बाद में फ्रेंड्स हम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कभी भी रद्द ना हो। तो इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये इसमें दी गई है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म है ये हम ई-मित्र कियोस्क की सहायता से और जन सुविधा केंद्र की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी ये दे रखा है कि अभ्यर्थी को पहले पंजीयन कराना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर फ्रेंड्स जाके पहले तो हमें आवेदन करना, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके बाद में हमें लॉगिन करके आवेदन करना होगा। तो इस प्रकार ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके बारे में जो प्रोसेस है वो इसमें दे रखी है। तो फ्रेंड्स इसके आवेदन करने के पश्चात यदि हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर फ्रेंड्स हमें एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होती है जो कि इसमें दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स दिया गया है कि आवेदन पत्र के प्रीव्यू को सबमिट होना नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें प्रीव्यू का बटन नहीं दबाना, सबमिट का बटन दबाना है जिससे कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाए। इसके आगे चलते हैं, 7वें नंबर पे क्या दे रखा है, आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स ये जो हेल्प डेस्क नंबर है ये कभी भी चालू नहीं रहते हैं गवर्नमेंट सेवा के अंदर, तो आपको इनके ऊपर कभी भी संपर्क नहीं करना है, ये फेक नंबर दिए हुए होते हैं। इसके आगे चलते हैं तो एक बार ये पंजीयन शुल्क, तो फ्रेंड्स हमारा जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में जैसे कि फ्रेंड्स अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए ये शुल्क अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें खास दे रखा है। ये दे रखा है कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार यह पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा। ये हमें दे रखा है। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये दे रखे हैं। फ्रेंड्स यदि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फ्रेंड्स हम क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं तो इसके लिए हमें 600 रुपये जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम ये अन्य पिछड़े वर्ग की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, अति पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु हमें 400 रुपये जमा कराना पड़ेगा यदि हम इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु, ये इसमें दे रखा है कि जो दिव्यांगजन है उनको फ्रेंड्स 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने पड़ेगा, ये इसमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ये शुल्क देना ही पड़ेगा।
इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे क्या कुछ खास दे रखा है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य वर्ग में व्यक्ति माना जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम राजस्थान राज्य से बिलोंग नहीं करते, राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स यदि इस के लिए शर्त यह है कि हमें 600 रुपये ही आवेदन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। अब फ्रेंड्स जो ये इसमें संगणक के पद निकले हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें हमने देखा है कि टोटल पद है 512 पद है। तो फ्रेंड्स 512 पदों के लिए कौन कौन से कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल है ये हमें देखा है। तो सामान्य में फ्रेंड्स टोटल मिलाकर कितने पद निकले हैं, ये जो टोटल मिलाकर इतने पद सामान्य में निकले हैं। अब फ्रेंड्स टोटल मिलाकर इतने निकले हैं तो हम देखते हैं कि जो सामान्य पद है वो 129 पद है, सामान्य महिला के लिए जो पद है वो 37 पद है, विधवा महिलाओं के लिए फ्रेंड्स कितने पद है 15 पद है, और परित्यक्ता मतलब कि जो डाइवर्सी महिलाएं हैं उनके लिए फ्रेंड्स 3 पद है। इस प्रकार ओबीसी जो जनरल कैटेगरी है उसमें इस प्रकार ये वैकेंसीज निकली है। इसके साथ ही ओबीसी में यदि हम देखें तो ओबीसी में फ्रेंड्स सामान्य जो पद है वो हमारे पास 75 पद है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सामान्य महिला के लिए 22 पद है, और विधवा जो महिला होती है उनके लिए फ्रेंड्स 8 पद है, और जो डाइवर्सी महिला है उसके लिए टोटल मिलाकर 2 पद है। तो इस प्रकार ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसमें भी कुछ खास पदों की संख्या है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसमें टोटल मिलाकर 512 पदों की संख्या है। तो इसके आगे चलते हैं क्षैतिज रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दे रखा है कि रिजर्वेशन किस हिसाब से दिया जाएगा, तो ये कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अनुसूचित क्षेत्र जिसमें कि टोटल मिलाकर कितने पद है 71 पद है, ये हमें इसमें दे रखा है। तो 71 पदों के हिसाब से जो ये 3 हमारे पास जातियाँ हैं इनमें फ्रेंड्स ये 71 पद डिवाइड हो रखे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामान्य है जनरल कैटेगरी है उसमें पदों की टोटल संख्या 21 + 7 + 2 प्लस ये इस प्रकार टोटल मिलाकर पदों की संख्या है। तो 21 पद है ये तो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, और सामान्य महिला के लिए 7 पद है, और विधवा महिला के लिए 0 पद है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो परित्यक्ता है मतलब डाइवर्सी महिला है इसके लिए भी 0 पद है। इसके आगे देखते हैं अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में फ्रेंड्स सामान्य जो पद है पोस्ट है वो केवल और केवल 2 पोस्ट है, सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता, इनके लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई है। तो इसके आगे चलते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं दे रखा। अब फ्रेंड्स वेतनमान के हिसाब से हमें दे रखा है कि यदि हमारे इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाती है, इस जॉब में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, रिक्रूटमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें सैलरी क्या दी जाएगी वो फ्रेंड्स इस 5वें पॉइंट में दे रखा है। तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित करेगा। ये इसमें दे रखा है कि फ्रेंड्स यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसका जो पे मैट्रिक्स है ये लेवल 8 के हिसाब से हमें सैलरी दी जाएगी, और जो 7वां वेतन आयोग है ये इसमें लागू होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। तो ये कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इसमें आगे वाला पॉइंट दे रखा है 6वां पॉइंट। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपलब्धि, ये इसमें दे रखा है। इसके मतलब कि फ्रेंड्स हमें मैथमेटिक्स, सांख्यिकी मतलब कॉमर्स या फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से किसी एक के साथ हमें डिग्री की आवश्यकता होगी, इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। तो ये फ्रेंड्स केवल और केवल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसके साथ ही तीसरी योग्यता में दे रखी है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी है ये केवल और केवल लगभग राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब फ्रेंड्स राष्ट्रीयता की इसमें बात की गई है 7वें पॉइंट में। ये जो नेशनलिटी होती है वो क्या होती है और किस हिसाब से इसमें कार्य किया जाता है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो या फिर भूटान का प्रजाजन हो। मतलब कि फ्रेंड्स
ये नेपाल का या भूटान का प्रजाजन हो, मतलब नेपाल या भूटान में जन्मा हुआ हो लेकिन भारत में 5 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहा हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। फ्रेंड्स ये जो आयु है इसमें दे रखी है, आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मतलब कि जो कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मतलब कि 1 जनवरी 2024 को इसकी जो मिनिमम एज है वो फ्रेंड्स 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो मैक्सिमम है एज है वो 40 वर्ष हमें दे रखी है। अब फ्रेंड्स जो एज में रिलैक्सेशन है वो कुछ खास दिया गया है, जैसे कि अनुसूचित जाति मतलब SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, अति पिछड़ा वर्ग मतलब मोर OBC। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब EWS और जो राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में ये 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये आयु सीमा में छूट दे रखी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखें तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो OBC जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं इनको फ्रेंड्स 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये इसमें दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए तो इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो अलग कैटेगरीज की महिलाएं होती है उनको फ्रेंड्स इसमें 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये आरक्षण हमें दे रखा है। इसके आगे चलते हैं तो ये कुछ खास नहीं है। अब फ्रेंड्स परीक्षा का जो आयोजन है ये हमें दे रखा है। पहली बात तो पेंशन के बारे में बताया गया है। नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन लागू होगी, मतलब पेंशन इसमें मिलने वाली है। विवाह पंजीयन के बारे में दे रखा है। शासन के परिपत्र क्रमांक ये 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा समय वांछनीय होगा। इसके साथ ही हमें दे रखा है पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वैकेंसी का कि हम कब से कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहली बात तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 12/7/2023 से दिनांक 10/8/2023, मतलब 12 जुलाई 2023 से दिनांक 10 अगस्त 2023 तक रात्रि के 12 बजे तक फ्रेंड्स हम इसके लिए ये जो शुल्क है ये जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र ये हमें दे रखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है ये 12 जुलाई 2023 से 10 अगस्त 2023 के बीच में रात के 11 बजे तक हम इसके लिए ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें दे रखा है परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कब होना है? संगणक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। मतलब कि फ्रेंड्स जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा के सेंटर है, उनके ऊपर ये जो दिनांक 14 अक्टूबर 2023 है इसको ये एग्ज़ाम होना है संगणक के पदों पर भर्ती के लिए। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बारे में बता रखा है। बोर्ड द्वारा समस्त कैंडिडेट्स को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो प्रवेश पत्र है ये हमें ऑनलाइन दिए जाएंगे। अब ये कैसे दिए जाएंगे? ये यदि हम फॉर्म से अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है कि जो फॉर्म फिल करते वक्त ये जो टोकन नंबर हमें मिलने वाले हैं इनको फ्रेंड्स हमें ध्यान से संभाल कर रखना है। इसके साथ ही दे रखा है उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल ID, मतलब जो हमारा प्रवेश पत्र है वो फ्रेंड्स ईमेल ID पर भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना दी जाएगी SMS के माध्यम से कि आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है ये इसमें दे रखा है कि फ्रेंड्स हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा कि यदि हम पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है तो उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।